जय जय राम सीताराम ओम बागेश्वराय नमः। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में घर बैठे लगा सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से अगर आप लोग श्रद्धा से, अपनी भावना से अगर आप लोग बालाजी को पसंद करना चाहते हैं तो घर पे ही ये मनोकामनाएं आप लोग मानिए और 100% आप लोगों को जो भी वर्क करेंगे, जो भी मैं उपाय बताने वाला हूँ, गुरुजी द्वारा उपाय जो बताया गया है उसको अगर आप लोग अपने घर पे कहते हैं तो आप लोगों का जो है भला ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार ने खुद यहाँ पे जो जानकारी दी है कि आपको अर्जी कैसे लगानी है, कैसे आप लोग घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भगवान बालाजी हनुमान जी वहाँ पे स्वयं निवास करते हैं बालाजी, और एक अद्भुत और यहाँ पे सिद्ध स्थान है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, अब गांव-गांव कस्बे भी उनको जानने लगे हैं और वहाँ से अपनी जो है दुख लेकर आते हैं और सुख में काम हो जाता है। यानी जो दुख है उनको बताते हैं और आपका सबका कल्याण हो जाता है। और काफ़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ना भी चाह रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। और सबसे सवाल ये है कि यार आखिर में मैं अगर वहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ तो हम अपने घर में अर्जी लगा सकते हैं यानी, क्योंकि गुरुजी इसके बारे में बहुत पहले ही बता चुके हैं। फिलहाल मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो आपको बता दें एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसी स्थान है जहाँ पे कोई भी इंसान सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से कुछ भी मांगा जा सकता है तो उनकी मनोकामनाएं 100% पूरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपनी जो है पारिवारिक समस्याओं को लेकर यहाँ पे आते हैं। लोग हो गया भूत प्रेत से भी काफ़ी ग्रसित रहते हैं, आपने देखा होगा, और किसी गंभीर बीमारी से भी निवाज पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए बागेश्वर महाराज की शरण में जाते हैं और रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। यही सबसे बड़ी कारण है बागेश्वर धाम का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, बात करें आज वीडियो में बागेश्वर धाम के गुरुजी पंडित धृकी शास्त्री को, जो भगवान हनुमान जी की आशीन की कृपा है उन पर बात करें तो आशीर्वाद की उनके भक्तों या दुखियों के मन में जितने भी सवाल होते हैं वो सही हो जाते हैं। वही हम बात करें दोस्तों हनुमान जी की प्रेरणा से, पंडित धृकी शास्त्री बहुत बार कह चुके हैं कि भाई हम हनुमान जी की कृपा से, हम उनके सेवक हैं, तो हमको जो हनुमान जी बताते हैं वही हम आपको समाधान के रूप में बताते हैं। उनके बताने से पहले ही वो अपने कागज में एक चिट्ठी लिख देते हैं, पर्ची बना देते हैं और फिर लोगों से पूछते हैं कि भैया आपकी जो समस्या है वो क्या है, और जो महाराज जी पहले लिख देते हैं वही चीज़ उसमें पर्ची में लिखा होता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात यही है। जहाँ दोस्तों हम बात करेंगे पहले बागेश्वर धाम के बारे में, खास बारे में कि पंडित धृकी के बारे में लोगों का समस्या का समाधान करने से पहले पर्चा पे लिख देते हैं और पीछे वो पीड़ित के भी पूछे जाने पे वही मन की बात जो आप लिखे हुए पर्ची पे वही संतुष्टि होती है। और आपको बता दें बागेश्वर धाम सरकार ये भी कहते हैं कि आप लोगों को तो मुक्त हो जाएगी, ये चमत्कार किसी प्रकार से कम नहीं है। लेकिन आपको बता दें बागेश्वर धाम सरकार ये कहती है मैं चमत्कार नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन हाँ बालाजी की कृपा से हम काम करते हैं। बहुत वीडियो में आपने देखा होगा। और आपको बता दें इनका ये भी कहना है कि हम जो भी रोग है उसको 10 से 20% ही ठीक हो पाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो भी, अगर आप डॉक्टर के पास यहीं कहीं जाएंगे तो आप लोगों को 90 से 100% यहाँ पे ठीक होने की बात होती है। देखिए कुछ लॉजिक भी होता है, कुछ और चीज़ होती है। अगर आप मानते होंगे तो 90 से 80% बात करें तो जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। आस्था एक ऐसी है जिसमें आप लोगों को साझ विश्वास होगा तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं बात करें तो भूत प्रेत से भी ग्रसित जितने भी लोग हैं, परेशान होते हैं, भूत प्रेत से काफ़ी दिक्कत होती है, तो आपको बता दें हनुमान जी अपने गदा से तुरंत उनको मार के भगा देते हैं। अगर आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत वीडियो में आपको पता होगा, वो तुरंत मार के भगा दे तो तुरंत क्या आपको बता दें कुछ महीने या कुछ सप्ताह के बाद आप लोगों को एकदम बिल्कुल ठीक जाएंगे, मामला एकदम बिल्कुल भूल जाएंगे कि भूत प्रेत इस बंदे को था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विश्वास होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी विश्वास होता है। अभी हम शादी की बात, इनकी बात करेंगे, लेकिन हम जो आज की अर्जी के बारे में बात करने वाले हैं कि यार आखिर आप लोग घर बैठे अर्जी कैसे लगाएंगे, सीधे बात इसी पे करते हैं। तो बालाजी हनुमान जी की बागेश्वर धाम में आप लोगों को आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा यही है। तो उस उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कोई भी यहाँ पे मर्ज या बीमारी है किसी भी प्रकार की, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, पर्चा बनवाते हैं, और उसी प्रकार यहाँ भी यही प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभी गुरुजी अपने मर्जी से भी लोगों के यहाँ पे कभी कभी आप किसी भी फरियाद सुन लेते हैं और कल्याण हो जाता है। यानी जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पर्चा रिपोर्ट बनवाते हैं, वही बाबा जी से काम करवाते हैं, तो वहाँ पे 100% यहाँ पे चांसेज होता है कि आपकी जो है समस्या दूर हो जाएगी। वहीं बात करें बागेश्वर धाम में सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो देखिए धाम पहुँचने पर सबसे पहले आपको फरियाद को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैंने आपको बताया इसके बारे में, आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, स्थान कहाँ से आए और मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक टोकन मिल जाएगा। और टोकन मिलने के बाद सबसे पहले आपको फरियाद मंदिर पहुँचने के बाद, जहाँ पे बालाजी हनुमान जी की मूर्ति है और बगल में एक और शिव मंदिर है जो 500 पुरानी बताई जाती है, 500 से भी ज़्यादा है। तो आप लोगों को वहाँ पे जो है लोग बहुत अपनी अर्जी लगाने के लिए आते हैं, वही काम आपको भी करना है। तो आपको पहला काम क्या करना है,
पहला जिसके तहत आपने यहाँ पे लाल कपड़े में समस्या सोचनी है, लाल कपड़ा लेना पड़ेगा और नारियल लेना पड़ेगा, साथ में उसको चढ़ाना भी पड़ेगा और उसको एक लंबे से लाइन से यहाँ पे बांधे हुए बांस में बांध देना पड़ेगा। काफ़ी लंबा वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे तो पूरा नारियल ही नारियल, लाल लाल पीला और काला, ज़्यादातर आपको लाल ही नज़र आएगा। अगर आप कहीं जाएंगे उस कभी भी तब आप देख पाएंगे। वहीं बात करें दूसरा इनका जो है वह हमने बताया कि भूत प्रेत का है तो आपको काला रंग यूज करना है। वहीं तीसरा जो है शादी ब्याह से अगर मामला है तो आपको पीला कपड़ा यूज करना है। और उसके बाद आपको बागेश्वर धाम सरकार की जो है बालाजी की, हनुमान जी की 21 बार आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, वहाँ पर राउंड अप करना पड़ेगा और उसी दौरान मन में जो भी आपकी समस्या हो, जो भी उसको याद रखना होता है। खास बात हम ये करें कि मंगलवार की अगर आप काम करेंगे तो वैसे भी आप लोगों की जो है पर्ची पहुंच जाती है, लेकिन मंगलवार विशेष है। इसके लिए आपको बाद में यहाँ पे हाल में जाकर बैठते हैं जहाँ बालाजी की सुनवाई करते हैं। वही बात करें, लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। बालाजी में बात करें तो बालाजी के आदेश से ही किसी को भी बुलाया जा सकता है और उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो आपको बता दें, मंदिर के बगल में भूत प्रेत दरबार है, वहाँ जहाँ पे भूत प्रेत की ग्रसित इंसान आते हैं और ठीक होकर चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे मंत्र का भी प्रयोग नहीं ज़्यादा होता है और बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मंगलवार के दिन सुबह नहा धोकर आपको सबसे काम यही करना पड़ेगा। एक लाल रंग का कपड़ा लेना पड़ेगा और छोटा सा एक मीटर का और एक नारियल भी लेना पड़ेगा, मैंने बता दिया। तो आपको जब ये लपेटना पड़ेगा साथ ही आपको मंत्र भी पढ़ना पड़ेगा। मंत्र भी ओम बागेश्वराय नमः, ये अगर आप जाप करेंगे तो आप लोगों को ये वही जाप करने के बाद वहाँ पे बांध देना पड़ेगा। अगर आप ये घर में कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। घर में अगर बैठे हैं, अगर वहाँ भी जाते तो वहाँ भी यही काम प्रक्रिया करना पड़ेगा। वहाँ से आपको 21 बार राउंड अप करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। अगर ये काम घर में करते हैं, क्योंकि घर में भी बहुत से लोग करते हैं तो मनोकामनाएं हो जाती है। अभी हम बात करें तो आप लोगों को इस मंत्र को करने के बाद आपको लहसुन प्याज बिल्कुल छोड़ देना है, खाना नहीं है, आपको मांस मंदिरा से बिल्कुल दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। घर पे करते हैं तो घर बैठे यहाँ पे आप लोगों को जो जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं आपको वहाँ पे अब जो है इसको रख देना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन हमने आपको बताया। श्रद्धा अगर आपकी है तो आप लोगों को 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको बंदर दिखाई देंगे, ज़्यादातर 2 दिन बाद, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि 2 दिन के बाद सपने अगर बंदर दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि आप लोगों का जो अर्जी है बहुत ही जल्द स्वीकार होने वाली। अगर नहीं दिखाई देते तो आपको यही प्रक्रिया दोबारा से अगले मंगलवार को करना है। अगर आप ये काम करेंगे तो 100% आप लोगों को जो है काम हो जाएगा, 100%।